हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल अभिषेक एडिबल। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फिगर्स ऑफ स्पीच। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम पोएटिक लाइंस को अच्छे से समझें, पोएट्स के थॉट्स एंड इमेजिनेशन को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमें इस लिटरेरी डिवाइस को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसका डेफिनेशन देखते हैं। लेट्स सी। A figure of speech is an expression which is uncommon. Figure of speech जो है यह एक अभिव्यक्ति है जो कि अनकॉमन है, असाधारण है और जो डिविएट्स करती है, जो क्या हमें देती है, एक ग्रेटर इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करती है पोएटिक लाइंस में। तो सबसे पहला जो है इसमें सिमिली है। सिमिली का मतलब होता है, इसका जो अर्थ है वो लाइकनेस है, समानता है, जिसे हम हिंदी में उपमा कहते हैं। जब हम किसी से किसी चीज़ की तुलना करते हैं या किसी से उस व्यक्ति की उसकी कोई न कोई गुण की तुलना करते हैं, उसे हम सिमिली कहते हैं। इट इज अ फिगर स्पीच इन विच अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में कोई एक चीज कॉमन होनी चाहिए, उसी को हम इसमें सिमिली को कंपैरिजन करते हैं। इट इज जनरली इंडिकेटेड बाई सच वर्ड्स एज लाइक, एज, सच एज, जस्ट एज एंड सो ऑन। ये वर्ड्स इन पोएटिक लाइन्स में मस्ट होने चाहिए, उन्हें होने ही चाहिए, जो कि क्या है, किसी भी पोएटिक लाइन में क्या है, लाइक है, एज है, सच एज है, जस्ट एज एंड सो ऑन। अगर ये वर्ड्स आते हैं तो वो पोएटिक लाइन डेफिनेटली वो क्या है, सिमिली का एक एग्जाम्पल है। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। जीवन क्या है, स्वप्न के समान है। जीवन स्वप्न, जीवन में बहुत सारी कल्पना करते हैं और ड्रीम अपने आप में कल्पना होता है। सी इज लवली लाइक ए रोज। वह फूल के समान, कौन से, गुलाब के फूल के समान क्या है, सुंदर है। आई वॉन्डर्ड लॉनली एज ए क्लाउड। बादल के समान वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है। माई लव इज लाइक ए रेड रोज। उसका जो लव है, एक रोज जो गुलाब होता है उसके समान है। सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। वे बिल्कुल वह ओश के समान है। सी फ्लोट्स लाइक अ लव फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम। वो एक लाफ है जो फ्लोट्स करती है, जो वो फ्लोटिंग करती है, तैरती एक तरह से कहा जाए तो, ड्रीम के समान उसके लिप्स पे। एज साइंस द मून इज क्लाउडेड स्काई, सी इन हर पुअर अटायर वॉज सीन। एज यहाँ पे आया, एज साइंस द मून इन क्लाउडेड स्काई। जैसे कि बादल जब ज्यादा लगा होता है आसमान में, जैसा मून दिखता है वैसे ही वह जो है पुअर अटायर जो है अपनी साधारण वेशभाषा में दिखती है। सी हैंग्स लाइक ए स्टार इन द ड्यू ऑफ आसांग। तो यहाँ पे लाइक आ गया, आगे बस की ओर हम सिमिली की वर्ड को डिफाइन कर रहे हैं। द सिटी इज वाइस इट सेल्फ इज सॉफ्ट लाइक। यहाँ भी लाइक आ गया। सॉलिट्यूड्स मीन्स होता है अकेलापन। लुक लाइक द इनोसेंट फ्लॉ। यहाँ भी लाइक आ गया। सी इज एज फर्म एज अ रॉक। रॉक माने पत्थर, वह इतनी तटस्थ है कि वह चट्टान के समान वह तटस्थ है। एक्सपेंडिंग लाइक द पीटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स आई वॉज द जेंटल ओपनिंग ऑफ योर स्माइल। तो यहाँ पे ये सिमिली आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा है जो कि मेटाफर है। मेटाफर का मतलब होता है रूपक। मेटा जो है, मेटा का मतलब चेंजिंग होता है। यह एक इम्प्लाइड सिमिली है। इम्प्लाइड सिमिली का मतलब जो चीज में हम समानता कह रहे थे वो इसमें मान ली गई है, उसको हम समानता ना दिखा करके उसको ठीक मान लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है कि महाराणा प्रताप एक बहादुर थे, ठीक है ना। तो वो बहादुर थे, या महाराणा प्रताप जो है मेवाड़ के शेर थे। अब मान लो कि किसी के गांव में, किसी के क्षेत्र में कोई बहादुर है, तो वह मेरे गांव में महाराणा प्रताप के जैसा योद्धा है। अब उसी को हम मान लेते हैं, अब लाइकनेस नहीं करेंगे, कंपैरिजन नहीं करेंगे, कहते वो मेरे क्षेत्र का महाराणा प्रताप है। ये चीज मेटाफर में होती है। द लाइकनेस इज एम्बडीड इन अ सिंगल वर्ड एंड दैट वर्ड फ्यूजेस द आइडेंटिटी ऑफ बोथ इनटू वन। ये दोनों चीजें जो है एक में मान ली जाती हैं। ये कंपैरिजन लाइक जो भी होते हैं उनको हम यूज नहीं करते। जैसे लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। वॉकिंग शैडो क्या होता है, टहलती जो परछाई होती है, और जीवन, ये दोनों एक समान है, लेकिन समानता नहीं है। मान लिया गया कि जीवन वही है। लाइफ इज अ ड्रीम। लाइफ इज नॉट लाइक ए ड्रीम बट लाइफ इज अ ड्रीम। जीवन खुद एक स्वप्न है, उसको ठीक मान लिया गया। आई सी ए लिली ऑन द ब्रो। उसके ब्रो पे लिली देखी जा सकती है, मतलब वो परेशान है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट हार्ट। उसके विचार ईमानदार, मतलब उसके जो विचार हैं वो एक वेपन्स हैं, हथियार हैं उसके
नेक विचार ही उसके वेपन्स हैं, ऐसा माना नहीं गया है, बल्कि ऐसा समानता नहीं किया गया है, बल्कि मान लिया गया है कि उसके हथियार जो हैं उसके नेक विचार हैं। लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, द केमल इज द सीप ऑफ डेजर्ट। देखिए सीप जो होता है वो हमारे समुद्र में सीप का मतलब तेजी से यात्रा करना, उसी तरह से डेजर्ट में कोई तेजी से नहीं चल पाता है, लेकिन केमल क्या होता है, बहुत तेजी चलता है। तो जो डेजर्ट है उसका केमल क्या है, सीप मान लिया गया है। इस तरह से यहाँ पे सी इज अ फेन ऑफ स्टेगनेंट वाटर्स, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, होप इज द पुअर मैंस ब्रीड, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। द लाइन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखिए कालिदास को अगर हम इसमें सिमिली में ले जाएं तो कहेंगे कालिदास शेक्सपियर के समान है, मतलब कालिदास भारत के एक ऐसे साहित्यकार रहे हैं जो शेक्सपियर के समान है, तो सिमिली हो गया। लेकिन यहाँ पे कालिदास जो है भारत के शेक्सपियर हैं, वो क्या हो गया, मेटाफर हो गया। आई थिंक आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। यस, द थर्ड वन इज पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन जैसा कि नाम ही है, पर्सन से बना हुआ है जो मानव के जैसा कार्य करे। यहाँ पे पर्सनिफिकेशन इज ए फिगर स्पीच बाय विच वी एट्रीब्यूट लाइफ एंड माइंड टू इनएनिमेट थिंग्स। जो इनएनिमेट थिंग्स हैं, जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, अगर ये ट्रीट करते हैं एज इफ मानो कि दे वर ह्यूमन बीइंग्स, ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि मानव करता है। जैसे मान लो हम लोग हंसते हैं, बोलते हैं, क्रोध करते हैं, दौड़ते हैं, ये सब काम जो करते हैं मनुष्य करते हैं। लेकिन अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, कहने का अर्थ है दरवाजा हो गया, ठीक है ना, ये कोई ऐसी चीज है जो हमारे भांति कार्य नहीं कर सकता है और वो करने लगता है, इसका मतलब कि वह पोएटिक लाइन पर्सनिफिकेशन हो जाती है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। डेथ लीज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। डेथ अपने हाथ को, अपने ठंडे हाथों को राजा के ऊपर रखती है। हाथ हमारे पास होते हैं, डेथ जो है एब्स्ट्रैक्ट है, वो दिखता नहीं है। तो कहने का अर्थ यहाँ है कि वो मनुष्य की भांति कार्य कर रहा है, अतः ये क्या हो गया, पर्सनिफिकेशन हो गया। और जो वर्ड्स हैं इटैलिक है वो पर्सनिफाइड है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। उनके परिश्रम, उनके उपयोगी परिश्रम को, एम्बिशन जो है महत्वाकांक्षा को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मॉक नहीं करना चाहिए। एम्बिशन नहीं कर सकता, एम्बिशन जो है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से, वो चीज नहीं हमें दिखती है तो वो मॉक कैसे करेगी, अतः ये क्या हो गया, पर्सनिफिकेशन हो गया। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। अथॉरिटी जो होता है, अधिकार, ये मरे हुए राजा को भूल जाता है। ये देखिए, भूलने का काम हम लोग करते हैं, मानव जाति करती है। द सी दैट बियर्स हर बॉसम टू द मून। सी क्या कर रहा है, मून को अपने बेयर्स कर रहा है, अपने बॉसम को बेयर कर रहा है। ये काम कौन करता है, ये मानव जाति। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सुन रिप्लाई। बट पेशेंस, धैर्य, टू प्रिवेंट, नहीं रोका, दैट मर्मर, उस बुदबुदाहट को, सून रिप्लाई जो तुरंत उत्तर मिलता है। पेशेंस नहीं रोकेगा, पेशेंस नहीं रोकेगा, मनुष्य रोकता है। एंजाइटी इज सीटिंग ऑन हर फेस। चिंता उसके चेहरे पर बैठी है। बैठता कौन है, व्यक्ति। इस तरह से ये सब पर्सनिफाइड जो है वर्ड्स हैं। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, जेलसी इज ए ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। सत्य जो है मरते हुए आदमी के लिप्स पे, के जुबान पे जो है सत्य होता है। लव इज ब्लाइंड। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अवसर हर व्यक्ति के दरवाजे पर आता है, लेकिन एक बार आता है। दरवाजे पर व्यक्ति आता है, अवसर नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ पे ये व्यक्ति की तरह कार्य कर रहा है, अतः ये क्या हो गया, पर्सनिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ वन, एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी एक ऐसा फिगर स्पीच है हुज फोर्स लाइज इन एड्रेसिंग ए डेड पर्सन, एन एनिमल, अ थिंग और एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। कोई मरे हुए व्यक्ति, कोई जानवर या कोई ऐसे विचार, वस्तु के ऊपर उसे एड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है एज इफ इट वर लाइव, ऐसे जैसे मानो कि ये जिंदा हो, जीवित हो, प्रेजेंट एंड कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और वह उपस्थित होता है और समझने के योग्य होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओ डेथ, देखिए डेथ को क्या किया गया, यहाँ पे एड्रेस किया गया। वेयर इज दाई स्टिंग। ओ जूलियस सीजर, दाउ आर्ट माइटी येट। फ्राइल्टी दाई नेम इज वुमन, तो तुच्छता तुम्हारा है ना औरत। ओ ग्रेव, यहाँ ग्रेव को किया गया। ओ सॉलिट्यूड, वो सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन। मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस हार्ट, मिल्टन को किया गया। ओ लिबर्टी, लिबर्टी किया गया। लाइफ को किया गया। ओ स्वीट कंटेंट,
ओ वर्ल्ड, वो लाइफ, वो टाइम, ओ जजमेंट। देखिए यहाँ पे इन सबको एड्रेस किया गया। एंड नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ वन, ऑक्सीमोरॉन। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देंगे, ऑक्सीमोरॉन। ओके, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजल हैविंग अपोजिट मीनिंग्स। ये दो ऐसा एसोसिएशन होता है, या तो फ्रेजेज होती हैं या तो वर्ड्स होते हैं जो ठीक कंट्राडिक्टरी होते हैं, वो एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं। जैसे सी इज फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव। स्वीट पेन, पेन मतलब दर्द होता है, स्वीट माने मधुर। अगर मधुर है तो दर्द नहीं, दर्द है तो मधुर नहीं, इसका मतलब कंट्राडिक्टर हो गया। दिस इज एन ओपन सीक्रेट। कोई चीज अगर ओपन है तो सीक्रेट नहीं है, कोई सीक्रेट है तो ओपन नहीं है, इसका मतलब कंट्राडिक्शन यहाँ पर है। नेक्स्ट है ही इज द वाइजेस्ट फूल इन द ग्रुप। किसी ग्रुप में वाइजेस्ट हो, सबसे बुद्धिमान फूल माने मूर्ख। अब कोई बुद्धिमान है तो मूर्ख नहीं, मूर्ख है तो बुद्धिमान नहीं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कंट्राडिक्शन है। ही इज आइडली बिजी, वह आलसी रूप से बिजी है, व्यस्त है दिस डेज। देखिए लव इज बिटर स्वीट, बिटर भी है और स्वीट भी है। हैविंग नथिंग, ही है ताल, उसके पास कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ है क्योंकि वह संतोषी है। और स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ स्वीटेस्ट एंड सैडेस्ट। हर मदर टू अपॉन दिस ओकेजन फेल्ट अ प्लीजिंग डिस्ट्रेस। प्लीजिंग माने खुशनुमा, डिस्ट्रेस माने दुख। इस तरह से ये आपका क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है द मोर हेस्ट, ये स्पेस होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। द मोर हेस्ट माने जितना जल्दी होगा, द लेस स्पीड, उतना ही कह द मोर हेस्ट, जितना जल्दबाजी उतनी गति। हिज ऑनर रूटेड डिसऑनर, ऑनर डिसऑनर, फेथ अनफेथफुल एंड फॉल्स ट्रू। देखिए मोहन इज रेगुलरली ईगर, वह नियमित रूप से अनियमित है। ही सी इज माई स्वीटेस्ट एनिमी, वह सबसे मधुर सबसे प्रिय शत्रु है। ही इज एन इनोसेंट क्रिमिनल, वह बिल्कुल इनोसेंट क्रिमिनल है। देखिए सब के यहाँ क्या है, सब के सब जो है कंट्राडिक्शन है, उसमें कंट्राडिक्टरी थॉट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स वन इज हाइपरबली। इसको क्या बोलते हैं, हाइपरबली। हाइपरबली, हाइपर मीन्स बहुत ज्यादा, और बली का मतलब होता है फेंकने से। इट इज फिगर ऑफ स्पीच ऑफ, इसे एग्जैगरेशन भी कहते हैं। आप इसे ये भी बोलिएगा एग्जैगरेशन, जब हम और ओवर स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू ले हाई एम्फेसिस ऑन द स्टेटमेंट। किसी अगर स्टेटमेंट को हम बहुत ही बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं तो वह हाइपरबली होता है या एग्जैगरेशन होता है। क्या होता है, एग्जैगरेशन। देखते हैं सी वेव्ड एन ओशन ऑफ टीयर्स, वो इतना रोई कि जितना समुद्र में पानी होता है इतना ज्यादा। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटलफील्ड, बैटलफील्ड में युद्ध के मैदान में नदी मतलब खून की नदी बह गई। 10,000 सा आई एट अ ग्लेंस, एक झलक में 10,000 देखने का यहाँ पे मेंशन है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए यूज किया गया है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, जितना भी अरब का परफ्यूम है वो एक छोटे से हाथ को क्या कर सकता है, महका नहीं सकता है। ये असंभव है क्योंकि जो परफ्यूम होते हैं उनकी एक छोटी सी ड्रॉपलेट ही पर्याप्त होती है। बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे, बेलिंडा ने मुस्कुराया पूरा संसार खुश गया, ये भी संभव नहीं है। दे बिल्ड द नेशंस पिलर्स डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, कोई इतना नेशन के पिलर को डीप नहीं कर सकता है कि वो स्काई तक पहुंच जाए। एंड आउट ऑफ जॉय हिज हार्ट जंप माइल्स हाई, और खुशी में उसका हृदय मीलों ऊपर तक उछला कूदा, ऐसा संभव नहीं है। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज ओनोमेटोपोइया। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे, ओनोमेटोपोइया, ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्ड्स दैट इनिशिएट और सजेस्ट द साउंड्स और इको द सेंस। ये एक ऐसा, इसे कहते हैं ध्वनि सूचक अलंकार। इसमें केवल और केवल साउंड्स होते हैं। कहीं भी किसी अगर लाइंस में कोई भी पोएटिक लाइंस है, अगर उसमें आपको कहीं भी ध्वनि मिलती है, साउंड मिलता है, तो वह तुरंत जो है ओनोमेटोपोइया हो जाता है। पहला है अ मर्मिंग विस्पर थ्रू द ननरी रेन। मर्मिंग भी है और विस्पर भी है, दोनों फुसफुसाने की बात है, बड़बड़ाने की बात है। इसका मतलब कि ये क्या हो गया, ओनोमेटोपोइया। आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैक। लैपिंग, वाटर जो है लैप करता है, कलकल की आवाज करता है। एंड द लॉन्ग रिपल्स वॉशिंग थ्रू द रीड्स, रिपल भी कलकल की आवाज ही होती है। आई चैटर एज आई फ्लो, वो क्या कर रहा है, बातें करते जा रहा है, बातें करते जा रहा है। टू ज्वाइन द ब्रीमिंग रिवर, जैसे ही उसके किनारे तक पहुंच रहा है और बातें करते जा रहा है, नदी बहती जा रही है, वो बातें करते जा रहा है। नेक्स्ट, स्वॉर्ड्स क्लैंग्ड एंड गन्स बूम्ड। स्वॉर्ड क्या करती है, टन की आवाज करती है, और गन क्या करती है, बूम करती है, आवाज होती है खट सी। द डोर ओपनड विद द बैंग, जिसका अर्थ होता है धड़ाम से जब कोई दरवाजा करता है। नेक्स्ट है
आई बेबल ऑन द पेबल्स, पेबल्स पे जो रोड़े होते हैं, कड़े होते हैं रोड पे, उस पे बेबल कर रहा है, तुतला रहा है, बोल रहा है, बड़बड़ा रहा है। द स्नेक्स आर हिसिंग, हिस स्नेक करता है, एंड बीज आर बजिंग, द ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मिंग साउंड सेल आई पास इन टू। यहाँ भी मर्मिंग है। इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका फिगर्स, जो बेसिक फिगर्स हैं वो कंप्लीट कर दिया गया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक इसे देखें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप watching।